देखो आज का जो टॉपिक है वो है कपलिंग। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोहेशन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भी मॉड्यूल है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है, जो भी फंक्शन है, वो खुद के ऊपर ही अगर डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहे। मॉड्यूल को मैंने आपको बताया भी था, ग्रुप ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, कोडिंग, एक ग्रुप हो गया एज ए फंक्शन की तरह। तो अगर वो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो एक तरह से वो कपलिंग है, और वो खुद के ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं तो वो कोहेशन है। तो मैंने आपको बताया भी कि कैसे धीरे धीरे किस चीजों से कोहेशन क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और अभी मैं इसी तरह से आपको बताऊंगा कि कपलिंग कैसे ज्यादा मानी जाती है और कैसे वो धीरे धीरे कम मानी जाती है। अब आपको बता ही दिया मैंने, फंक्शन होता है, फंक्शन में वेरिएबल होते हैं, कोडिंग होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैसेज भी वो करता है, डिपेंडेंसी भी होती है। तो कैसे वो कम होती है, देखो सबसे पहली बात तो कपलिंग में लूजली कपल, हाईली कपल, अनकपल। हम कहते हैं लूज है कपल, मतलब डिपेंडेंसी है ही नहीं, है मतलब हल्की डिपेंडेंसी। लूजली कपल, जुड़े हुए तो है लेकिन तार इतने बढ़िया मजबूत नहीं है। और हाईली कपल का मतलब बहुत ज्यादा उनमें मजबूती है, मतलब वो एक दूसरे पर वेरिएबल के लिए भी, फंक्शन के लिए भी, एक में बदलाव करो दूसरे पे उसका बदलाव दिखाई देगा, मतलब हाईली कपल। तो हाईली कपल होना नुकसानदायक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। अनकपल का मतलब कोई लेन देन नहीं, तू अलग मैं अलग, वो हो गया अनकपल। अब सबसे पहली बात, अब आप ये सोचो कि अगर कोई डेटा के लिए, मतलब किसी भी मॉड्यूल के अंदर सबसे छोटी चीज क्या होती है, डेटा होता है, उसके बाद फंक्शन होता है, फिर फंक्शन में हमें मैसेज पास करने पड़ते हैं। तो जो कोई डेटा के लिए लेन देन कर रहा है कि यार मेरी वैल्यू बदलेगी तो तेरी वैल्यू बदलेगी, तो डेटा के लिए अगर तुम्हारी कपलिंग बन रही है तो वो तो एक तरह से डेटा कपल हो गया कि कपलिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब पहले नंबर पे हाईएस्ट कपल है। धीरे धीरे कपल कम होंगे, कपलिंग कम होएगी। जैसे मैंने आपको कोहेशन में बताया था वैसे सेम इसमें भी आप इस तरह से तीर से बात को समझ ले। और अब देखो, अगर डेटा के लिए कोई लेन देन हो रहा है तो एक एक चीज का लेन देन होगा, कपलिंग ज्यादा हाईएस्ट होएगी, एक पर डिपेंड करेंगे, दूसरे में बदलाव होगा। स्टाम्प कपलिंग, स्टाम्प, यहां पर स्टाम्प कहा जा रहा है, मतलब एक रिकॉर्ड, मान लो एक रिकॉर्ड क्या हो सकता है, मान लो मैं कह सकता हूं अजय है, 12 है, 7 है, ये क्या बनाए, एक रिकॉर्ड बना। रिकॉर्ड कैसे बनता है, रिकॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ डेटा, मतलब डेटा के लिए नहीं है लेकिन रिकॉर्ड के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। मुझे अजय का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे किसी और डेटा का रिकॉर्ड चाहिए, मैंने कंडीशन लगा के रिकॉर्ड लेना है। तो डेटा छोटी से छोटी पार्ट होगी, जितने छोटी छोटी चीजों के लिए आप डिपेंडेंसी करोगे कपलिंग ज्यादा होगी। स्टाम्प कपलिंग और कपलिंग कम हो रही है, ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कंट्रोल कपलिंग, नाम से पता लग रहा है कि भाई यहां इस मॉड्यूल में मैं बदलाव करूंगा तो उसका प्रभाव, उसने मान ले ये जो फंक्शन है इसने इसको कंट्रोल कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। देखो डेटा का यूज करना बहुत ज्यादा बड़ी बात, रिकॉर्ड का यूज करना थोड़ी कम बात। उसी तरह से कंट्रोल करना, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना और अलग सी बात। मतलब धीरे धीरे कपलिंग कम हो रही है, मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं तो कपलिंग कम मानी जाएगी, आपको मुझसे डेटा लेना है कपलिंग ज्यादा मानी जाएगी। फिर होता है कॉमन कपलिंग, मतलब ये हो गया कि दो मॉड्यूल है, वर्ड से ही समझ लो, उनके बीच कॉमन डेटा, कॉमन मैटर को लेकर कुछ मैटर कॉमन है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हो रहा क्या है, इस चीजों को हर एक के अंदर, ये मेनली आप ये समझ ले कि ये धीरे धीरे डिफिकल्टी क्या हो रही है, उनकी तुलना में इसमें डिफिकल्टी क्या है, ज्यादा है, इसकी तुलना में इनमें टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, इसकी तुलना में इसमें सिक्योरिटी क्या है, कम है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे टाइमिंग ज्यादा लगेगा, ऊपर जैसे जैसे कपलिंग ज्यादा होगी टाइमिंग ज्यादा लगेगा, ज्यादा डिफिकल्ट होगा, कम सिक्योरिटी होगी, क्योंकि एक एक वेरिएबल के लिए, एक एक चीज के लिए डिपेंड कर रहा है तो फर्क पड़ना है। कंटेनर कपलिंग मतलब वो डिपेंडेंसी कम हो गई, मैं आपको कहीं जा रहा हूं कि नीचे की तरफ डिपेंडेंसी कम हो रहा है, केवल शेयरिंग का काम हो रहा है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, पहला डेटा था, ज्यादा कपलिंग थी, ज्यादा टाइम, लेस सिक्योरिटी, धीरे धीरे रिकॉर्ड पे आए, रिकॉर्ड के बाद कंट्रोल पे आए, अब हम लोग आ गए किस पे, कंटेनर पे। शेयरिंग हो रही है, लेन देन, हम दोनों का मैटर कॉमन है, हम लोग आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। और लास्ट बचा मैसेज, हमारा इंटरफेस कॉमन है, मैसेज
इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे कोई नहीं है, बस मैं एक मैसेज आपके भेजूंगा, आपके मॉड्यूल में वो मैसेज प्रिंट होगा, मतलब हमारा इंटरफेस कॉमन है, हमारा एक स्क्रीन कॉमन है, तो हमारे बीच डिपेंडेंसी कम है। तो इस तरफ कपलिंग धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब आप कहते हैं कि कंट्रोल कैसे हो रहा है। आप ये समझिए कि मान लीजिए एक मॉड्यूल है, मैं कहता हूं जब तक इसमें इनपुट नहीं होगा इसके अंदर आउटपुट नहीं आ पाएगा, यानी कि इसका इनपुट इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए कंट्रोल कपलिंग में कपलिंग की जो लेवल है वो ज्यादा है। इसी तरह से कॉमन का मतलब रिकॉर्ड में तो सारे रिकॉर्ड कॉमन थे। अब मैं कहता हूं कि 2 लाइनें या 2 लेवल या 2 रिकॉर्ड, कुछ चीजें कॉमन है दोनों के ऊपर जो डिपेंड कर रही है एक दूसरे पर, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कॉमन कपलिंग।